पहला, पेपर फिजिकली लीक होना। दूसरा, पेपर का डिजिटली टेलीग्राम पर लीक होना। तीसरा, टेलीग्राम जल्दी जल्दी अपने हेडक्वार्टर्स को बहुत बार स्विच करता रहता है ताकि एक से एक बड़ा पर्दाफाश होता है। लेकिन भारत के पास एक शक्ति है, वो है यूजर बेस की शक्ति। भारत जो चाहे वो टेलीग्राम से भी करवा सकता है। केरला पुलिस सरेंडर कर देती है, अपने हाथ खड़े कर देती है। वो कहती है मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस बच्चे के कितने मार्क्स कैसे बढ़े हैं। चाहे वो पायरेसी करना हो, चाहे वो पेपर लीक करना हो, चाहे वो वीड सेल करना हो, चाहे वो सब कुछ टेलीग्राम पर चल रहा है। अगर हम इस बार इस मुद्दे को नहीं उठा सकते तो शायद 25 में किताबें उठाने का मन भी नहीं करेगा। इवन मेरा तो पढ़ाने का मन भी नहीं करेगा। अब की बार आर पार। साथ ही ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। 6 मई वो तारीख जब हिंदुस्तान के हर एक अखबार में एक खबर छपती है कि नीट का पेपर लीक हो गया है और उसके बाद एक से एक बड़ा पर्दाफाश होता है। उसके बाद पटना और यूपी की पुलिस कई लोगों को गिरफ्तार करती है और कई ऐसी चीजें सामने आती है जो पहले किसी के सामने नहीं थी। यानी कि नीट पेपर लीक के 4 पिलर्स। पहला, पेपर फिजिकली लीक होना। दूसरा, पेपर का डिजिटली टेलीग्राम पर लीक होना। तीसरा, ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग्स का वायरल होना जो कह रही है कि आप ओएमआर शीट को खाली छोड़ दो, हम एनटीए के बाबुओं के थ्रू से भरवा देंगे। और चौथा, एनटीए नॉर्मलाइजेशन, जिसने सारी रही सही कसर पूरी कर दी। आज इस वीडियो में हम लोग वो डीपेस्ट रिसर्च में जाने वाले हैं कि टेलीग्राम लीक्स का क्या हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन का क्या हो सकता है और हम सबको मिलकर क्या करने की जरूरत है। साथियों, हजारों नीट एस्पिरेंट्स ने मुझे टेलीग्राम के स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग्स भेजी है। मैं 1 बाय 1 उनको प्रोसेस करके आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला ये है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 4 मई को यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि 4 मई को नीट एग्जाम का पेपर लीक हो गया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, इसी मैसेज के नीचे लिखा गया है एडिटेड। मेरी सहयोगी रक्षा अग्रवाल ने मुझे बताया कि सर आप कोई भी फाइल एक बार किसी भी डेट को भेजने के बाद में उसे एडिट करके चेंज कर सकते हैं। प्रूफ वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये नीट काका जी का ऑफिशियल चैनल है और मेरी सहयोगी रक्षा अग्रवाल ये साथ में की जो फाइल भेजी हुई है नीट जी मार्गदर्शिका, अब इस फाइल को ये रिप्लेस कर रही हैं और रिप्लेस कर रही है ई पेपर से। और यही साथ में की फाइल अब रिप्लेस हो चुकी है और इस पर लिखा हुआ है एडिटेड। यही एडिटेड कहीं ना कहीं उस क्लेम्ड नीट पेपर की मैसेज में भी लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है, क्या वास्तव में पेपर लीक हुआ है टेलीग्राम पे या नहीं, ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम पर ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने नीट का पेपर लीक करवाया है और अब की बार कट ऑफ 650 से ऊपर जाएगी। वो पहले ही बोल चुके थे और अब ये कह रहे हैं कि अगर आपको 2025 का पेपर चाहिए तो आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। उनका ये भी क्लेम है कि इस बार जितने टॉपर्स आए हैं उसमें से रियलिटी में सिर्फ 5 टॉपर थे जो पढ़ाई करके आए हैं, बाकी सब हमारे ही स्टूडेंट थे। और अफसोस की बात यह है, इस टेलीग्राम पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर वास्तव में टेलीग्राम पर पेपर लीक हुआ है तो क्या इंडियन गवर्नमेंट इसके खिलाफ कुछ कर सकती है? फिर टेलीग्राम से कुछ भी डेटा चाहिए तो हमें किस कंट्री से बात करने की जरूरत होगी? इंडियन गवर्नमेंट को किस कंट्री से बात करना होगा अगर वास्तविकता में वो देश के एजुकेशन सिस्टम के साथ में खिलवाड़ नहीं चाहती है? तो सबसे पहली बात यह कि टेलीग्राम किस कंट्री का है। तो हकीकत यह है कि टेलीग्राम को कोई भी कंट्री ऑन नहीं करती है और इवन टेलीग्राम जल्दी जल्दी अपने हेडक्वार्टर्स को बहुत बार स्विच करता रहता है ताकि उसको किसी कंट्री के लीगल सिस्टम में ना फंसाया जा सके। और इनका ये कहना है कि हम फेसबुक और व्हाट्सएप की तरह नहीं है जो यूजर के डेटा शेयर कर देंगे, हम किसी भी कीमत पर इसे शेयर नहीं करेंगे। इवन हालात ऐसे हैं कि एक बार जब ये टेलीग्राम का फाउंडर रशिया में था तो वीके प्लेटफॉर्म पहले इन्होंने क्रिएट किया और जब व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भाई सामने वाली पार्टी इलीगल अननेसेसरी डेटा अपलोड कर रही है, आप उसे हटा दीजिए, तो वीके प्लेटफॉर्म से इन्होंने डेटा हटाने से मना कर दिया और खुद देश छोड़ दिया। अब ये इंसान दुबई में रहता है। यानी इस इंसान को कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पीएम, कोई भी प्रेसिडेंट फोर्स नहीं कर सकता डेटा देने के लिए। साथियों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मान लेते हैं कि पुलिस इस बात को क्रैक कर लेती है कि टेलीग्राम पर पेपर लीक हुआ है, नीट का पेपर भी लीक हुआ है और उससे पहले कई पेपर लीक हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल देता है, तो टेलीग्राम के रूल्स ये हैं कि वो किसी भी केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन को तब तक सपोर्ट नहीं करती जब उस इंडिविजुअल इंसान को, उस स्पेसिफिक चैनल को देश के लिए टेरर घोषित ना कर दिया जाए। ये सिंगापुर के लॉज के हिसाब से चलता है।
भारत में टेलीग्राम इंडिया का कोई सीईओ नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में 100 करोड़ टेलीग्राम डाउनलोड्स है। उसके बाद भी ऐसा देखा गया है कि पुलिस टेलीग्राम के मैसेज तक किसी भी केस में रीच नहीं कर सकती, उनको ट्रेस नहीं कर सकती। इवन टेलीग्राम के सीक्रेट चैट के ऑप्शन की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप वहां पर किसी इंसान से चैट करते हैं तो इवन वो मैसेज टेलीग्राम के सर्वर पर भी नहीं जाते हैं। इतना ये सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। इनके लिए मिटना मंजूर है, किसी देश में टेलीग्राम को बंद करना मंजूर है, लेकिन ये डेटा नहीं देते हैं। तो कमा कैसे रहे हैं? ये कमा रहे हैं ऐप परचेजेस के थ्रू, प्रीमियम स्टिकर्स के थ्रू, इमोजीज के थ्रू। इवन मोस्ट ऑफ द यूजर्स के लिए टेलीग्राम फ्री है। लेकिन भारत के पास एक शक्ति है, वो है यूजर बेस की शक्ति। भारत जो चाहे वो टेलीग्राम से भी करवा सकता है, क्योंकि शायद सबसे ज्यादा रेवेन्यू, सबसे ज्यादा यूजर बेस भारत में ही टेलीग्राम का है। यहां से एक इंटरेस्टिंग कहानी शुरू। साथियों, एथिना सोलोमन एक लो प्रैक्टिशनर और केरला पुलिस के पास में जाती है और कहती है कि टेलीग्राम पर बहुत सारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कंटेंट वायरल हो रखा है, प्लीज उसे हटाइए। लेकिन केरला पुलिस सरेंडर कर देती है, अपने हाथ खड़े कर देती है। वो कहती है कि यहाँ पर टेलीग्राम का कोई ऑफिस नहीं है, कोई एनफोर्समेंट एजेंसी उस डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जितनी आईएसपीज है उनके पास एनक्रिप्शन कीज नहीं है, और इवन कई केसेस में बोट का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो वो पोर्नोग्राफी कंटेंट कौन डाल रहा है हम नहीं पकड़ सकते। और शायद यही केस है नीट एग्जाम में, अगर ये कहा जा रहा है कि अगर आप जाइए, जिसको बोलना है बोल दीजिए, कोई गवर्नमेंट हमारा कुछ नहीं कर सकती, तो ये सच है। और इसीलिए डार्क वेब बन चुका है टेलीग्राम, और हर 2 नंबर के कारोबार का असली अड्डा बन चुका है टेलीग्राम। इवन पुलिस ये मान चुकी है दैट इट इज द सेफ हेवन फॉर द इलीगल एक्टिविटी नाउ इन इंडिया। साथियों, यहाँ पर यूपी के एक और टेलीग्राम स्कैम की बात करना जरूरी है, जिसमें एक महिला के साथ मनी फ्रॉड हुआ और वो साइबर क्राइम के पास में जाती है। यहाँ पर सुपरिटेंडेंट जो है साइबर क्राइम के, त्रिवेणी सिंह, वो टेलीग्राम के कांटेक्ट में आते हैं और कहते हैं कि भाई हमें उनका केवाईसी और आईपी एड्रेस ट्रैक करना है, हमें प्लीज बताइए। मल्टीपल फॉलोअप्स के बाद में भी टेलीग्राम एक बार रिवर्ट बैक करता है और ये कहता है कि आपको इसकी इन्वेस्टिगेशन परमिशन किसने दी है, हमारे सामने वो लेटर रखिए, तब हम इसके बारे में कुछ सोचेंगे। और वो सब कुछ देने के बाद में फाइनली टेलीग्राम रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। और इसीलिए आज भारत की 99% इलीगल एक्टिविटी, चाहे वो ड्रग माफियाज हों जिसमें एक्सोटिक वीड ऑन सेल, दीपावली स्पेशल ऑफर, चाहे वो जुआ लगाना हो, चाहे वो पायरेसी करना हो, चाहे वो पेपर लीक करना हो, चाहे वो वीड सेल करना हो, चाहे वो सट्टा बाजार हो, सब कुछ टेलीग्राम पर चल रहा है। हम अक्सर ये सुनते हैं कि देश के राजनेता बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि टेलीग्राम के ऊपर किसी की नहीं चलती है, और अगर इनको कुछ कहा जाता है तो ये देश छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही ब्राजील में हुआ है, यानी टेलीग्राम पर होने वाला कुछ भी पुलिस के कंट्रोल में होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है 2023 की, जिसमें कहा गया कि टेलीग्राम को ब्राजील में बैन कर दिया गया है। उसका रीजन यह है कि 14 साल का एक बच्चा 4 लोगों की फायरिंग से हत्या कर देता है, और जब उसका पता लगता है तो कहता है कि मैं एक टेलीग्राम ग्रुप पर कुछ स्पीच सुन के आया था, जिससे मैं मोटिवेट हो गया कि मेरे साथ गलत हो रहा है, हमारे देश के साथ गलत हो रहा है, इसलिए मैंने इनकी हत्या कर दी। और जब वहाँ की कोर्ट टेलीग्राम से कहती है कि उस ग्रुप का हमें प्रॉपर ट्रैकिंग चाहिए, तो सीईओ कहते हैं कि हमें ये टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल नहीं लगता है, ये नहीं हो पाएगा, और हमारे लिए ब्राज़ील छोड़ना ज़्यादा प्रेफरेबल है, बजाय कि उस बिलीफ को तोड़ना जिसके बेसिस पर यूजर्स ने टेलीग्राम डाउनलोड किया है। यानी कि हम उनका डेटा लीक नहीं कर सकते, चाहे हमें देश छोड़ना पड़ जाए, और वो ब्राज़ील छोड़ 28 अप्रैल को बैन होता है और 1 मई को पैसे की पावर दिखती है। यानी कि वहां के जजेस ये मान लेते हैं कि टेलीग्राम को बैन करना फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट में है, और $1 मिलियन लेकर टेलीग्राम का बैन हटा दिया जाता है। यानी कि पैसे की पावर ब्राजील में भी है। अब आप सोचिए, जब ये सब कुछ हो सकता है, 4 मर्डर जहां हुए हो, और पेपर लीक पैसे के दम पर नहीं हो सकता, बात समझ में नहीं आती है। तो सारी बातें देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि अगर पेपर लीक हुआ है तो टेलीग्राम पर ही क्यों हुआ है। अब कहीं ना कहीं आपको भी महसूस हो रहा होगा कि इलीगल एक्टिविटीज टेलीग्राम पर करना बहुत आसान है, और इसीलिए अगर पेपर लीक हुआ है तो इन रियल टेलीग्राम पे ही लीक हुआ होगा। व्हाट्सएप के ऊपर बिलीव नहीं किया जा सकता, ये सब लोग जानते हैं।
खुद की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, देश को इनसिक्योर करने के लिए, यहाँ के हेल्थ सिस्टम को क्रैश करने के लिए नीट का पेपर टेलीग्राम पे लीक हुआ है, ऐसा कई लोगों का कहना है और मानना है। और मैं भी स्ट्रांगली बिलीव करता हूं। मैं उस चीज को बिलीव नहीं करता कि ये पीडीएफ वहां पर पहले आ गया था, इसका मैं प्रूफ आपको दे चुका हूं, लेकिन टेलीग्राम पर पेपर लीक हुआ है, इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। लेकिन इससे भी खतरनाक और चीजें हैं, आगे देखिए। सबसे पहला फिजिकल पेपर लीक, दूसरा डिजिटल पेपर लीक ऑन टेलीग्राम, तीसरा जो सबसे बड़ा गिरोह है जो कई सालों से काम कर रहा है कि ओएमआर खाली छोड़ दीजिए, और अब तो इतना ज्यादा उनके हौसले बढ़े हुए हैं कि वो खुलेआम मैसेज करते हैं कि हम आपके 650, हम आपके 690, हम आपके 700 नंबर ला सकते हैं, आपको सिर्फ पेमेंट करना है रिजल्ट के बाद में, अभी होल्ड ऑन करिए। और हमारा करिश्मा देखिए कैसे हम पैसे के दम पर सरकार को नचाते हैं, एनटीए को नचाते हैं। इस ऑडियो को एक बार सुनिए जो आज पूरे इंटरनेट पर वायरल है, और इसके बाद भी एनटीए करीब मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक नहीं हुआ। एनटीए ने बहुत सेफली, सिक्योरली नीट का एग्जाम करवाया, तो मर जाना चाहिए अब उन्हें, क्योंकि सबको ये पता चल गया है जब पटना पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया, जब आधे जले हुए पेपर मिले, और अब इस तरीके के ऑडियोज और इस तरीके के टेलीग्राम मैसेजेस जस्टिफाई करते हैं कि सिग्निफिकेंट मास लेवल पर पेपर लीक हुआ है। इस ऑडियो को एक बार तो जी, अगर आप चाहो तो सर नंबर बढ़वा के इसी साल स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो सर। अगर आपका कितना मार्क्स आ रहा है सर आपका इससे? मेरा 400 प्लस यार। 400 मान के चलो आ रहा है आपका सर, तो 200 नंबर बढ़वा देंगे सर, क्योंकि 210 दे देंगे तो आपको स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सबसे बेस्ट कॉलेज गुवाहाटी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा सर आपको। अगर 400 आ रहे हैं सर तो 210 नंबर बढ़वा सकते हैं आप सर। कैसे बढ़ा सकते जरा बताइए। ये एनटीए की तरफ से बढ़ाया जाए सर। आपका कॉपी अभी एनटीए ऑफिस से निकल कर एजेंसी गया है सर। एजेंसी में सर एनटीए के जो कुछ मेंबर हैं वो हमारे लिए काम करते हैं। तो सुना आपने, एनटीए वाले इनके लिए काम करते हैं, और रही सही कसर उन्होंने न्यू स्कीम मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के थ्रू पूरी कर दी है। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस बच्चे के कितने मार्क्स कैसे बढ़े हैं। पेपर का फॉर्म जब भराया गया उसमें ऐसा कुछ नहीं था, गाइडलाइन में ऐसा कुछ नहीं था, अचानक से नया करिश्मा आता है, नया तिलिस्मा आता है, और वो कह देता है कि 718 भी आएंगे, 719 भी आएंगे, और एक एक नंबर पर हजारों लोगों की भीड़ लग जाती है। 700 नंबर वाला भी 2000 2500 रैंक के बाहर जाता है, और लगता है कि भारत में इंटेलिजेंट लोगों की बाढ़ आ गई है। जबकि सच्चाई ये है कि यहाँ पर अब हर जगह करप्शन भर चुका है। आप चाहे किसी भी सेगमेंट में देखिए, कांस्टेबल देख लीजिए, पटवारी देख लीजिए, रीट देख लीजिए, नीट देख लीजिए, भारत में कोई सा भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिस पर भ्रष्टाचार का, स्कैम का दाग ना लगता हो। और अब इंडियन गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम में या किसी भी भर्ती परीक्षा में होने वाले घोटाले के लिए सुपर इनसेंसिटिव हो गई है। उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, उनको पता है ये तो सब होके रहेगा। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर इस बार हमने कुछ नहीं किया तो अगली बार, अगर हम इस बार इस मुद्दे को नहीं उठा सकते तो शायद 25 में किताबें उठाने का मन भी नहीं करेगा। इवन मेरा तो पढ़ाने का मन भी नहीं करेगा। इसी बीच कांग्रेस ने भी अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया है कि नीट एग्जाम में स्कैम हुआ है, और उन्होंने आखिरी बात यही कही है कि साहब तो अपने दम पर विदेशों के युद्ध रुकवा देते हैं, पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं। साथियों, मेरे पिछले वीडियो के बाद में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए, इवन मैसेजेस भी आए हैं कि सर ये लोग बहुत बुरे हैं, आपको मार सकते हैं। और इवन कई बहुत बड़े बड़े लोग से डरते हैं। इवन कल कुछ लोगों ने कहा भी है कि उनको अपनी जान प्यारी है। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप लोगों को जगाने में, लाखों लोगों को जगाने में, इस देश को, सिस्टम को बदलने में अगर मैं मर भी जाता हूं तो मुझे उसकी फिर रत्ती बराबर परवाह नहीं है। अगर एक के मरने से लाखों लोग जाग जाते हैं तो मौत अच्छी मौत होती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जागना तो पड़ेगा। तो साथियों, अब इस केस में हमें क्या करना चाहिए, जबकि प्रूव हो चुका है कि पेपर फिजिकली लीक हुआ है, पेपर डिजिटली लीक हुआ है, ओएमआर खाली छोड़कर एनटीए के ऑफिस में पेपर्स भरवाए जा रहे हैं, ओएमआर भरवाई जा रही है, और मार्क्स नॉर्मलाइजेशन तो एक अजीब ही क्रांति है। ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए?
मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे एडवोकेट्स आए, उन्होंने कहा कि आप हमें प्रूफ दीजिए, हम इसके अगेंस्ट में PIL फायर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल छुट्टियां हैं जून एंड तक, वो जुलाई में खुलेगा, लेकिन हर एक इंसान अपने लेवल पर एक्शन लेने का प्रयास कर रहा है। आपके हाथ में सबसे बड़ी ताकत है, वो है मोबाइल फोन। सबसे पहला हमारा गोल रहेगा कि हम 25 लाख लोगों को जगाएं, उन तक ये बात पहुंचाएं कि ऐसा स्कैम हुआ है। दूसरी बात, मैं आपको फिर कह रहा हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्विटर ट्रेंड चलाया जाए। ट्विटर ट्रेंड एक एस्पेक्ट है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक गलत रोड है। हमें समझना पड़ेगा कि सही रोड है कि हमें रोड पे आना पड़ेगा। चाहे 10, 15, 20, 25, 100 लोग ही जाएं, NTA के ऑफिस के सामने जाकर अपनी बात रखें, शांतिपूर्वक देश की किसी भी संपत्ति को बिना नुकसान पहुंचाए अपनी बात रखें, प्रोटेस्ट करें। ध्यान रखिए, ये देश आपका है, भ्रष्टाचारियों का नहीं है। हमें समझ लेना है कि किसी भी केस में देश की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचे और हम हमारी बात रख पाए हैं। जितने लोग दिल्ली में हैं वो NTA ऑफिस तक जा सकते हैं, 150 की संख्या में। कुछ टीचर्स मेरे कांटेक्ट में आए हैं जो ये कह रहे हैं कि सर आप एक बार बच्चों को कहिए, हम प्रोटेस्ट करने को तैयार है, हम जंतर मंतर पर जाने को तैयार हैं। हमें करना पड़ेगा। जब तक आप रोड पर नहीं आते हैं, मीडिया आपके पास में नहीं आती है, इस बात को मास लेवल तक उठाना असंभव है। आप समझिए, NTA ने नीट का रिजल्ट जब जारी किया तो चुनाव का परिणाम भी आ रहा था। NTA चाह रहा था कि चीज छिप जाए, जो कुछ भी हुआ है, जितना कबाड़ा हुआ है, सब कुछ शांतिपूर्वक निपट जाए। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, अगर इस बार नहीं तो ये शायद कभी नहीं हो पाएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। और हमें समझना पड़ेगा, इतने सारे प्रूफ्स हैं, फिजिकल प्रूफ्स हैं, डिजिटल प्रूफ्स हैं, कॉल प्रूफ है, और फाइनली जो NTA ने क्लेट वाला 2018 में एक हाईकोर्ट का ऑर्डर है जिसमें कहा गया है कि इस तरीके से आपको मार्क्स नॉर्मलाइजेशन करना है, और उसमें किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ है हमारे समझ के बाहर है। क्लेट में एस्पेक्ट ये था कि ऑनलाइन पेपर हो रहा है जिसमें कई बार कंप्यूटर की स्क्रीन में कुछ दिख नहीं रहा है, कई बार स्क्रीन काम नहीं कर रही है, कंप्यूटर हैंग हो गया है, स्क्रीन फ्लैश नहीं हो पा रही है। उसी को कंसिडर करते हुए NTA ने मार्क्स नॉर्मलाइजेशन कर दिया है और ना जाने क्या क्या कर दिया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे पहले तो हमें हर नीट एस्पिरेंट को जगाना है। दूसरी बात, जितना पॉसिबल हो सके हमें अवेयर करना है, हर किसी को ये बताना है कि भाई स्कैम हो रहा है, अगले साल भी होगा। अपने जूनियर्स को भी जगाना है, जो 11th में हैं, जो 12th में हैं, और कोशिश करना है कि रोड पर हम लोग उतरें और एक शांतिपूर्ण, मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी केस में देश की संपत्ति को नुकसान ना हो, क्योंकि देश हमारा है। हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं जागे तो सब कुछ डूब जाएगा। इस देश का हेल्थ सिस्टम डूब जाएगा और ये भ्रष्टाचारी अगले साल और बड़े लेवल पर स्कैम करेंगे। ये मैं आपको अभी चेता रहा हूं। अगर नीट परीक्षा के दौरान आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, आपके सेंटर पर गड़बड़ी हुई है, इवन ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे सेंटर के बच्चे कह रहे हैं कि हमारे सेंटर से फर्स्ट रैंक आया सर, उसने तो OMR तक खाली छोड़ी थी। ये तो खैर मुझे बिलीव नहीं होता है, लेकिन आपके सेंटर पर कुछ भी ऐसा हुआ है जो अब नॉर्मल था, जो नहीं होना चाहिए था, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए इस चीज को कि आपके साथ में क्या हुआ है। और दूसरी बात, अगर आपके पास में और प्रूफ है पेपर लीक के, तो मैं मेल ID पिन कर दे रहा हूं, उसके ऊपर आप बता सकते हैं। तीसरी बात, NTA ने जो नॉर्मलाइजेशन किया है उसका पूरा जजमेंट जो आया हुआ है, उसका डॉक्यूमेंट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक बार आप उसे देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अब की बार आर पार।